नरक एक वास्तविकता। कैथरीन बैक्स्टर। प्राकथन। नरक के विषय में कैथरीन बैक्स्टर के टेप का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैं उनसे मिलने के लिए उतावला हो उठा। 12 जुलाई 1987 के दिन टेलीफोन पर मैंने उनसे बातें की और हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रकाशन को लोगों तक पुस्तक के माध्यम से शीघ्र पहुंचाना चाहिए। कैथरीन ने जो क्लेश सहे वह प्रभु को समर्पित है। परमेश्वर की योजना सटीक होती है और अब उसने अपनी योजना को सही समय पर संसार पर प्रकट किया है। मैं इस प्रकाशन की मौलिक हस्तलिपि पढ़कर नरक में हमेशा के लिए खोई आत्माओं के लिए दुखी हो उठा। मुझे शैतान तथा दुष्ट आत्माओं का वर्णन पढ़कर आघात नहीं पहुंचा, क्योंकि इन्होंने मुझे हॉलीवुड की फिल्मों की ही याद दिलाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि शैतान इस संसार में अपने दूतों के द्वारा भयानक कार्यों को संपादित कर रहा है। उसने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाकर अच्छा ही कार्य किया है। तंत्र मंत्र तथा जादू टोने पर बनी फिल्में इसका उदाहरण है। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। मेरा विचार है कि परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी है ताकि लोग शैतानी कार्यों की वास्तविकता को जानें और शैतान की पकड़ से बचें। नरक एक वास्तविकता है। नरक एक वास्तविकता नामक इस पुस्तक में परमेश्वर ने शैतान एवं नरक की वास्तविकता को प्रकट किया है। बाइबल शैतान के कार्यों तथा अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। कैथरीन को नरक के विषय में जो प्रकाशन प्राप्त हुए हैं वह इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर का वचन अवश्य ही पूरा होगा। शैतान तथा दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व इस संसार में इतना पुराना है कि हम सोचने लगे हैं कि वह हानि रहित है। हम इतने धोखे में हैं कि अपने बच्चों को हैलोवीन दुष्ट आत्माओं के समान ही वस्त्र पहनाने लगे हैं। हमें लगता है कि हम ही अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। केवल परमेश्वर के पास ही जीवन तथा मृत्यु का नियंत्रण है। यह निर्णय आपको लेना है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। डी क्यूजिंग। लेखिका के विषय में। कैथरीन बैक्स्टर का जन्म टेनेसी के छत्तानुगा में हुआ था। 19 वर्षीय की अवस्था में उसने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। कई वर्षों तक उसने प्रभु की सेवा की। थोड़े समय के लिए उसने पापपूर्ण जीवन भी व्यतीत किया, लेकिन फिर वह प्रभु के पास लौट आई। आज वह प्रभु की सेवा विश्वास के साथ कर रही है। मिशिगन में रहते हुए उसने स्वर्गीय प्रकाशन प्राप्त किए। वह प्रभु की सेवकाई में लगी रही। उसकी सभाओं में पवित्र आत्मा के कार्य व्यापक रूप में होते रहे हैं। 24 वर्षीय पूर्व बिल बैक्स्टर से उसका विवाह हुआ। प्रभु ने उसे 4 संतान और 6 नाती पोते दिए हैं। आज वे सब उसकी सेवकाई में उसकी सहायता कर रहे हैं। उसकी बुलाहट मुख्य रूप से स्वप्न, दर्शन तथा प्रकाशनों के क्षेत्र में है। 1983 में उसे टेलर, मिशिगन के गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड की धर्म सेविका के रूप में अभिषेक दिया गया। उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब प्रभु यीशु ने लगातार 40 दिनों तक उन्हें दर्शन दिया। लेखिका की ओर से। प्रभु यीशु मसीह की अलौकिक सामर्थ्य के बिना ऐसी किताब का लिखा जाना जिसका संबंध शारीरिक मृत्यु के बाद का है, असंभव है। यीशु के पास ही नरक की कुंजी है और उसी ने मूल्य चुकाया है कि उस पर विश्वास करने वाले स्वर्ग में प्रवेश कर सके। नरक के संबंध में प्रकाशन मुझे 1976 में प्राप्त हुए। इन प्रकाशनों को लिखने में मुझे 8 महीने लगे। 1983 में इन्हें पुस्तक के रूप में पेश किया जा सका। 1976 में प्रभु ने मुझे दर्शन देकर कहा, मेरी बेटी
मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा ताकि लोग अंधकार से ज्योति में आए। परमेश्वर पिता ने तुम्हें विशेष उद्देश्य के तहत चुना है। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उन्हें लिखकर सुरक्षित कर लेना। मैं आपके समक्ष नरक की वास्तविकता को प्रकट करने जा रही हूँ ताकि बहुत से लोग पश्चाताप करें और बुरे मार्गों से फिर कर प्रभु यीशु के पास आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अध्याय 1, नरक के अंदर। मार्च 1976 में जब मैं अपने घर में आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही थी तो अचानक पूरा कमरा अद्भुत रोशनी से नहा उठा और परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति वहां भर गई। रोशनी की महातरंगे उठने और एक दूसरे से टकराने लगी। यह अद्भुत दृश्य था। इन्हीं के मध्य मैंने प्रभु की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु हूँ। मैं तुम्हें प्रकाशन देना चाहता हूँ कि संत लोग मेरे आने के लिए तैयार हों और अनेक लोगों को धार्मिकता की ओर ले आए। अंधकार की शक्तियाँ वास्तविक हैं और मेरा न्याय भी सच्चा है। मेरी बेटी, मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें नरक ले जाऊंगा। मैं वहां तुम्हें बहुत से दृश्य दिखाऊंगा जिन्हें मैं चाहता हूं कि यह संसार भी जान ले। मैं अनेक बार तुम्हें दर्शन दूंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी देह से अलग करके नरक ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक किताब लिखकर अपने दर्शनों के विषय में तुम लोगों को बताओ। जो बातें थी, जो हैं और जो होने वाली हैं, उन्हें मैं नरक में तुम्हें दिखाऊंगा। जब मैं और तुम वहां जाएंगे, मेरा वचन सच्चा है और विश्वास योग्य है। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। प्रिय प्रभु, मैं रो पड़ी। तू मुझसे क्या चाहता है? मेरा संपूर्ण अस्तित्व प्रभु की उपस्थिति में रोना चाहता था। मैं यही कह सकती हूँ कि ईश्वरीय प्रेम ने मुझे ढक लिया था। सबसे सुंदर, शांतिपूर्ण, समर्थी प्रेम का अनुभव मैं कर रही थी। मेरे अंदर से परमेश्वर की स्तुति बहने लगी। मैं उसकी सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन देना चाहती थी। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मेरे कमरे में था। उसकी दैवीय उपस्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ नरक ले जाना चाहता हूँ कि तुम वहाँ की बातों को किताब के द्वारा लोगों को बताओ ताकि लोग अंधकार से निकलकर मेरे सुसमाचार की ओर आएं। तुरंत मेरी आत्मा मेरी देह को छोड़कर निकल गई। मेरा शरीर मृतक के समान पड़ा हुआ था। मैंने अपने पति और बच्चों को देखा। प्रभु ने मुझसे कहा, डरो मत, वे सुरक्षित हैं। मैं यीशु के साथ कमरे से निकलकर आकाश की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही हम ऊंचे आकाश में थे। यीशु महिमा और सामर्थ्य से भरपूर था। हम आकाश में और भी ऊंचाई पर जाने लगे। मैं नीचे पृथ्वी को देख रही थी। मैंने पृथ्वी के ऊपर विभिन्न चिमनियां देखी जो विभिन्न दिशाओं से एक केंद्र बिंदु तक आकर फिर से लौट जाती थीं। पृथ्वी से बहुत ऊपर एक विशाल आकार की ये चिमनियां विभिन्न दिशाओं से लगातार आ रही थीं। मैंने प्रभु से पूछा, ये सब क्या है? प्रभु ने बताया, ये नरक के प्रवेश द्वार हैं। हम भी एक चिमनी से ही नरक में प्रवेश करेंगे। हम तुरंत ही एक चिमनी में घुस गए। यह अंदर से सुरंग के समान था। यह अंदर से सुरंग के समान था जो लट्टू के समान तेजी से चक्कर काट रहा था। एक गहरा अंधकार हमारे ऊपर आ गया और इतनी भयंकर दुर्गंध मेरे नाक से टकराई कि मेरी सांस ही रुक गई। चिमनी की दीवारों में धूसर भूरे रंग के जीव थे और जो उस समय हिलते डुलते और चिल्लाते थे जब हम गुजरते थे।
मैंने जान लिया वे दुष्ट आत्माएं थीं, उनसे दुर्गंध आ रही थी। मैंने अंधकार में कुछ अन्य जीवित प्राणियों की उपस्थिति का अनुभव किया जो गंदे कोहरे से ढकी हुई थी। ये क्या है प्रभु? यीशु का हाथ जोर से पकड़े हुए मैंने पूछा। प्रभु ने बताया कि ये दुष्ट आत्माएं हैं जो इस प्रतीक्षा में है कि शैतान आज्ञा दे तो वे पृथ्वी की ओर कूच करें। वे दुष्ट आत्माएं हमें देखकर चिल्लाती थीं। वे मुझे छूना चाहती थीं, लेकिन यीशु की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकीं। चिमनी की हवा बहुत ही दूषित लग रही थी। यीशु की उपस्थिति के कारण ही डर से मैं चिल्ला नहीं रही थी। चिमनी की हवा बहुत ही दूषित लग रही थी। यीशु की उपस्थिति के कारण ही डर से मैं चिल्ला नहीं रही थी। मैं पूरे होश में थी। मैं सुन रही थी, देख और महसूस कर रही थी। मैं सूंघ रही थी, यहाँ तक कि उस स्थान में बुराई का स्वाद भी चख रही थी। वास्तव में मेरे ज्ञान और समझ का दायरा यहाँ ज्यादा बढ़ गया था। सुरंग के निचले हिस्से में पहुँचते ही मैंने चीख पुकार सुनी। मैंने उन आवाजों में डर और पाप और मृत्यु का स्पष्ट अनुभव किया। एक ऐसी भयानक दुर्गंध हवा में फैल गई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह मांस के सड़ने की दुर्गंध थी जो सब ओर से आ रही थी। शारीरिक मृत्यु के बाद नरक पहुंची आत्माओं की चीख पुकार मची हुई थी। मैंने गंदी हवा का एक झोंका महसूस किया। अंधकार को बेध कर रोशनी चमक उठती थी और गंदी भूरी छाया दीवार पर नजर आती थी। मुझे गहरा आघात लगा जब मैंने एक बड़े से सर्प को अपने आगे आगे जाते देखा। फिर मैंने देखा कि हर तरफ गंदे सर्प फिसल रहे थे। प्रभु ने मुझसे कहा, हम शीघ्र ही नर्क के बाएं पैर में प्रवेश करेंगे। तुम गहरा दुख, गहरी उदासी तथा अवर्णनीय भय आगे देखोगी। मेरे निकट रहना, मैं तुम्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। जो कुछ तुम देखने जा रही हो वे चेतावनियां हैं। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा लिखी जाने वाली किताब अनेक लोगों को नर्क से बचा लेगी। जो कुछ तुम देख रही हो वह सब वास्तविक है। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सुरंग के तले में थे। हम नर्क के अंदर घुस गए। हमारे आगे उड़ने वाली कुछ वस्तुएं थीं। रोने बिलखने के स्वर जो पश्चाताप से भरे थे हवा में तैरने लगे। हमारे आगे एक धुंधला प्रकाश था। हम उधर ही बढ़ चले। रास्ते की धूल बहुत ही बारीक थी, बिल्कुल पाउडर के समान। हम शीघ्र ही एक अंधेरे सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मैंने ऐसी बहुत सी चीजें देखी जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन बहुत सी बातों को प्रभु ने मुझे समझाया। मैं आपको चिताना चाहती हूँ, उस स्थान में कभी मत जाइए। यह सताव, असहनीय दर्द एवं अनंत दुख का भयानक स्थान है। आत्मा सदैव जीवित रहती है। आपकी आत्मा ही वास्तविक आप हैं। यही या तो स्वर्ग जाएगी या नर्क। जो सोचते हैं कि नर्क पृथ्वी पर है वे सही हैं। नरक पृथ्वी के भीतर इसके केंद्र में ही है। वहाँ पाई जाने वाली आत्माएं दिन और रात सताई जाती हैं। वहाँ कोई प्रतिभोज नहीं, कोई तरस, कोई विश्राम नहीं। आपकी कल्पना से भी अधिक दुख है वहाँ। अध्याय 2, नरक का बायां पैर।